जय हिंद दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हम इतने गरीब क्यों है या फिर हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब क्यों होती है। जिसका मुख्य कारण है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमें फाइनेंशियल एजुकेशन या जिंदगी में अमीर कैसे बनना है, इसके अलावा सब कुछ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि कैसे बनते हैं ये बताया जाता है। फिर भी ये बनने के बाद कुछ लोग बुरी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या क्या आता है, और फाइनेंशियल एजुकेशन के क्या क्या लाभ है। और अगर आपको फाइनेंस, बिजनेस या सेल्फ इंप्रूवमेंट्स जैसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और मेरा काम है आपको जिंदगी को बदलना, तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन भी नॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है, और नॉर्मल एजुकेशन में हम इंजीनियर, वैज्ञानिक, ऑफिसर आदि बनते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन वो होती है जिसमें हम सबसे पहले पैसों के बारे में सीखते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम सीखते हैं कि उन कमाए हुए पैसों को मैनेज कैसे करना है। अगर किसी व्यक्ति को पैसे मैनेज ही नहीं करना आता तो वह कुछ समय बाद करोड़पति से करोड़पति हो जाएगा। फिर हम आगे सीखते हैं कि कैसे अपने घर का या अपना बजट बनाया जाता है, और इसी के साथ हम सीखते हैं कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, और पैसों की सेविंग कैसे करनी है, और अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे करना है, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें हमारी बैड फाइनेंशियल कंडीशन दूर करनी है या जिंदगी में अमीर बनना है तो हमारे लिए फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखकर हम अपनी लाइफ के बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब हम इसको कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन में सीख जाते हो कि अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है, या अपने घर का बजट कैसे बनाना है, या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, यह सीखने के बाद आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन हमारा तनाव कम करती है। अगर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की अच्छी नॉलेज होगी तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, और बचाया गया पैसा हमें हमारी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में काम आता है, और उस समय हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और हम उस समय हमारा तनाव कम रहता है। तीसरा पॉइंट है अपने अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग करना। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें हमारे अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग करने में मदद करता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या अपने बच्चों को पढ़ाना या कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाने पर फाइनेंशियल एजुकेशन वह भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या क्या आता है, जिसमें पहला पॉइंट है बजट बनाना। अगर आप भी अपनी फैमिली में सबसे बड़े इंसान हो तो अपने घर के लिए या अपने लिए आपको बजट जरूर बनाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा बचाना है या कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इससे आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है पैसों की बचत करना। अगर आप अपने द्वारा बनाए गए बजट में से पैसों की बचत नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में बुरी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। और पैसों की बचत आपको एक कॉन्फिडेंस देती है जो आपको इमरजेंसी के टाइम आपकी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है अपने पैसों को इन्वेस्ट करना। आपको हो सके तो जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग के बारे में जरूर सीखना चाहिए, और अपने पैसों को इन्वेस्ट जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट आदि में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। जिसमें चौथा पॉइंट है अपने कर्ज को मैनेज करना। फाइनेंशियल एजुकेशन में हम सीखते हैं कि अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो कैलकुलेट करके और कम इंटरेस्ट पर कर्ज लेना चाहिए, और आपकी ऐसी हैसियत होनी चाहिए कि उस कर्ज को आप फिक्स टाइम पर चुका पाओ, वरना आप भी इंटरेस्ट के माया जाल में फंस जाओगे, जिससे अगला अमीर और आप गरीब हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन के क्या क्या लाभ है, जिसमें पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के बाद हम अपनी जिंदगी के बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, और जिसमें दूसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन हमें अपने लाइफ में आने वाली बेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है कि प्रॉब्लम से पहले ही सब कुछ मैनेज कर लेना चाहिए। और तीसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन सीखकर हम एक नॉर्मल इंसान से अमीर इंसान बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।